नमस्कार। आज का विषय है उपयोग और प्रयोग में अंतर। इनका सामान्य अर्थ होता है काम में या व्यवहार में लाना, यानी इस्तेमाल करना। प्रायः इन दोनों शब्दों को समान अर्थी मान लिया जाता है। ज़्यादातर लोग इनका मनमाना प्रयोग करते हैं, किंतु इनमें सूक्ष्म अंतर होता है। हिंदी शब्दकोश के अनुसार उपयोग संस्कृत पुल्लिंग शब्द है। इसका अर्थ है व्यवहार, प्रयोजन, आवश्यकता की पूर्ति, अर्थात किसी वस्तु या साधन को किसी उद्देश्य या आवश्यकता को पूरा करने के लिए काम में लाना। तो इंग्लिश के लिए इसके शब्द है यूज, यूटिलाइजेशन, यानी किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वस्तु को साधन के रूप में इस्तेमाल करना, किसी चीज़ को उसके निर्धारित काम के लिए इस्तेमाल करना। उपयोग शब्द का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ हमें उस वस्तु के इस्तेमाल से होने वाले परिणाम का पहले से पता होता है कि ये लाभकारी रहेगा। तो उदाहरणों के द्वारा देखते हैं कि गोबर का उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाता है। क्योंकि गोबर का जो शुरू से काफ़ी देर से इसका उपयोग हो रहा है, हमें पता कि इसका लाभ है। तो यहाँ इसलिए उपयोग जो शब्द जो इस्तेमाल हुआ, इसे धन का उपयोग बच्चों की पढ़ाई में करना चाहिए। लोग खाने में सरसों के तेल का उपयोग करते हैं। नाश्ते में दही का उपयोग स्वास्थ्यवर्धक होता है। इस मशीन का उपयोग गेहूं काटने के लिए किया जाता है। यहाँ जो देखें जो शब्द यहाँ उपयोग इसका जो इस्तेमाल हुआ है, यहाँ हमें इसके जो इस्तेमाल होने का पता है कि इसके जो है जो इसका जो लाभ है, इसका परिणाम हमें पता है कि इससे फ़ायदा होता है, ये हमारे काम होने वाला। यानी जहाँ परिणाम का पहले से पता होता है कि ये हमारे लिए लाभकारी है, वहाँ उपयोग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। प्रयोग, ये भी संस्कृत पुल्लिंग शब्द है। इसका अर्थ है अनुष्ठान, साधन, किसी काम में लाना, क्रिया का साधन, कोई तांत्रिक उपचार या साधन। एक्सपेरिमेंट, अंग्रेजी में प्रयोग का समान अर्थी शब्द एक्सपेरिमेंट होता है। अर्थात जब हम किसी वस्तु पर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये मान लीजिए कि हम एक प्रयोग कर रहे हैं, मतलब एक जांच परख कर रहे हैं। यानी जांचने परखने के लिए पहली बार या नए तरीके से इस्तेमाल करना किसी वस्तु का, उसको जांचने परखने के लिए जब पहली बार हम उसको परखते हैं, उसको जांचते हैं, तो ये प्रयोग होता है। यहाँ देखें आप, वैज्ञानिक लैब में नए केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं। मैं पत्तों से खाद बनाने का प्रयोग कर रहा हूँ। यह प्रयोग किया जा रहा है, इसके परिणाम का हमें पता नहीं है कि अच्छा होगा या बुरा होगा। यानी प्रयोग का संबंध गुण दोष परखने में, आजमाने में किया जाता है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं पत्तों से खाद बना रहा हूँ, यह मुझे पता नहीं कि इसकी खाद कैसे बनेगी, अच्छी बनेगी या ख़राब बनेगी, कि क्यों मैं इसको पहली बार बना रहा हूँ, इसका मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो यदि ये खाद अच्छी बनी तो फिर मैं कह सकता हूँ कि मैं पत्तों का उपयोग खाद बनाने में करता हूँ। यानी मुझे पता है परिणाम इसका कि ये अच्छी खाद बनती है, तो फिर मैं इसका उपयोग करूँगा। यानी कि पहले प्रयोग होता है किसी चीज़ का, उसके जांचने परखने के बाद हमें पता चलता है कि इसका परिणाम अच्छा है, तो उसको बाद में हम उपयोग में लाने लगते हैं। जैसे मैं पत्तों का उपयोग खाद बनाने में करता हूँ, यानी कि अब पत्ती की अच्छी खाद बनती है, उसका उपयोग मैं करने लगा हूँ। इसी तरह प्रयोग शब्द का इस्तेमाल अमूर्त धारणाओं के लिए भी किया जाता है। पहला इस अर्थ में आता है परीक्षण, जांचने परखने में, दूसरा मूर्त धारणाओं के लिए भी। जैसे आप देखें, रिक्त स्थानों में उचित शब्दों का प्रयोग करें। बोलने में हिंदी शब्दों का प्रयोग करें या प्रयोग करना चाहिए। यहाँ देखें आप, ये शब्द जो हैं ये
अमूर्त धार रहे हैं। इस यहाँ भी जो है हम प्रयोग का इस्तेमाल करते हैं, इस शब्द का इस्तेमाल। संक्षेप में कहें, प्रयोग अक्सर किसी नई चीज को आजमाने से संबंधित है, जबकि उपयोग किसी वस्तु की उपयोगिता को जानकर उसे काम में लाने से संबंधित है। यहां हमें पता है कि परिणाम अच्छा होगा, सकारात्मक होगा, वहां उपयोग शब्द का, और जहां परिणाम के बारे में हमें पूरा पता नहीं होता कि कैसा होगा, वहां प्रयोग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यानी यहाँ परिणाम का हमें पता है पहले से कि परिणाम अच्छा है, वहाँ हम उपयोग शब्द का प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ हमें परिणाम का भी पता नहीं है, हम उसकी जांच कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम प्रयोग शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा है जी आपको अच्छी लगेगी। धन्यवाद।